आज का मैटर है ग्रामीण जीवन। चलिए मैटर स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। भारत के गांव भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है। पूर्णविराम। गांव भारतवर्ष की आत्मा है और संपूर्ण भारत उसका शरीर। पूर्णविराम। शरीर की उन्नति आत्मा की स्वस्थ स्थिति पर निर्भर करती है। पूर्णविराम। आत्मा के स्वस्थ होने पर ही संपूर्ण शरीर में नवचेतना और नवशक्ति का संचार होता है। पूर्णविराम। आज भी भारत की 60% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। पूर्णविराम। गांव की उन्नति से ही भारत की उन्नति हो सकती है। पूर्णविराम। गांव ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं। पूर्णविराम। अतः भारत की सच्ची झांकी देखनी हो तो गांव में चल जाइए। पूर्णविराम। भारत की उन्नति गांव की उन्नति पर निर्भर है। पूर्णविराम। अतः ग्रामोन्नति का कार्य है। पूर्णविराम। महाकवि सुमित्रानंदन पंत ने भारत माता ग्रामवासिनी नामक कविता में यह ठीक ही कहा है कि भारत माता का वास्तविक स्वरूप भारत में ही है। पूर्णविराम। स्वतंत्रता के पूर्व ग्रामों और ग्रामीणों की दशा दयनीय थी। पूर्णविराम। निर्धनता, बेरोजगारी और भूखमरी का नग्न नृत्य होता रहता था। पूर्णविराम। अशिक्षा और अज्ञानता की अग्नि दिन रात धधकती रहती थी। पूर्णविराम। विश्व के किस अंग ने क्या अंगड़ाई ली, इसके क्या सुपरिणाम और दुष्परिणाम हुए, इन बातों से इनका कोई संबंध नहीं था। पूर्णविराम। जीवन यापन की स्वस्थ प्रणाली से गांव वाले अपरिचित थे। पूर्णविराम। उनके जीवन में संघर्ष के लिए दरिद्रता, अज्ञानता, अस्वस्थता बहुत थे। पूर्णविराम। प्रतिवर्ष हजारों अकाल मृत्यु होती थी। पूर्णविराम। महामारी से रक्षा करने के छोटे छोटे नियम भी उनको समझ नहीं आते थे। पूर्णविराम। न उनके मन में आगे बढ़ने की कोई इच्छा थी। पूर्णविराम। अशिक्षा के साथ साथ ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति की समस्या भी प्रबल थी। अन्याय, अंधविश्वास और अशिक्षा का पूर्ण साम्राज्य था। पूर्णविराम। इन सब समस्याओं के साथ साथ वे संपूर्ण जीवन ऋण से दबे रहते थे। कृषि की सारी उपज सेठ साहूकार ले जाते थे। पूर्णविराम। कृषि की दशा भी गिरी हुई थी। भारत का किसान प्रकृति के भरोसे पर रहता था। पूर्णविराम। वह हल और बैल से खेती करता था। यही नहीं, गांव में यातायात के साधनों की भी बहुत कमी थी। पूर्णविराम। ग्रामवासियों की पक्की सड़क पर पहुँचते पहुँचते 15-20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। पूर्णविराम। अधिकांश गांव यातायात के साधनों के अभाव में शहरों से बिल्कुल कटे हुए थे। पूर्णविराम। जिससे उनका जीवन आदिवासियों के
जीवन के समान था। पूर्ण विराम स्टॉप। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।